अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने गिराया आवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम। महंगाई का जिन हुआ एक बार फिर से बेकाबू। बिलखती सिसकती आवाम हुक्मरानों के रहमो करम पर। दिहाड़ीदार तबका फाके करने पर मजबूर। क्या है सारा हाल, जानेंगे सारा अहवाल। मैं हूँ आसिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। पेट्रोल बढ़ गया, दाल चीनी हर चीज़ जो है वो पहुँच से बाहर है। तो किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, किस तरह से हालात चल रहे हैं? हालात ख़राब ही चल रहे हैं, यही कह सकते हैं सर। मतलब क्या काम करते हैं सर आप? गारमेंट्स कंपनी टेक्सटाइल का काम है उनका। तो सर ये बताइएगा कि तनख्वाह होगी आपकी, तो वो तनख्वाह किस तरह से पूरा होता है, किस तरह से गुजारे चलते हैं? और गुजारा तो हो जाता है, जो बात है 25,000 रुपये सैलरी है वगैरह, इंसेंटिव वगैरह है, सब कुछ सही है, काम हो जाता है। बाकी अल्लाह पाक अच्छा ही करे, बाकी ये लोग तो नहीं करने देंगे। मतलब बाकी ये है कि महंगाई से जो परेशान, बच्चों का है, घर का है, सारे अखराजात जो हैं, हर बंदा ही परेशान है महंगाई से। हर बंदा परेशान हुआ है। सही है सर, ठीक है सर। ये महंगाई जो हुई है, मतलब पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद से सर किराए, खाने पीने की अशिया, हर चीज़ बेकाबू हुई है। हाँ, इसमें तो ये है कि पेट्रोल अभी सस्ता चल रहा था, 50 रुपये इन्होंने दोबारा बढ़ा दिए, 250 रुपये कर दिया। 35 रुपये बढ़े तो 250 रुपये हो गए। हाँ, 250 रुपये हो गया। तो ये है कि अब इसमें बाइक जो है हम प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाते। अब कहीं दूर जाना है तो उसमें ये है कि हम किफ़ायत सारी करते हैं, बचाते हैं पेट्रोल को। मतलब घर के जो अखराजात हैं, काम के जो नौयत है, उसका क्या हाल है? काम में तो ये है कि कंपनी उस वगैरह में भर्तियाँ बंद है, बिल्कुल भी बेरोजगारी फैलती जा रही है। अब ये समझे कि भाई ने ठेला लगाया हुआ है। अच्छा, ठेला लगाया अपने कंपनी में काम करते थे आप लोग? कंपनी में करते थे, कंपनी से तो फारिग होगा समझ लो। सेट वगैरह ने फारिग कर दिया, सैलरी वगैरह का इशू था। यहाँ पे अपना अब ये बाजार भी लगाते हैं, ऐसी रोड पे वगैरह इस तरीके से स्टाइल भी लगाते हैं। तो इस तरीके से बस चल रही है सेटिंग, अल्लाह पाक चला रहा है। बाकी ये है कि सेटिंग अगर हुक्मरान सही मिल जाए तो ये है कि आवाम भी थोड़ा सुधार की तरफ आएगी इंशाल्लाह। एलपीजी भी महंगी हो गई। एलपीजी भी हाँ, ये महंगी हुई। गैस नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो जी गैस वगैरह तो इशू इतना हो गया है कि चूल्हा जलाते हैं, गैस ही नहीं आती। सिलेंडर लकड़ियों पे चाय पका रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ, लकड़ियों पे सुबह नाश्ता करते हैं, कभी आग जलाते हैं। बड़ा इशू हो गया, बहुत इशू हो गया है। मतलब हर तरीके से परेशान हुए भी है आवाम, महंगाई से अलग। जी कि घर में बुनियादी सहूलतें नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है मामला आउट हो गए, समझ आउट हो गए। सही है, बिल्कुल यही है कि आवाम जो है वो हर तरीके से परेशान है। जैसे भाई बता रहे हैं कि बेरोज़गारी हो गई है, काम करते थे फैक्ट्रियों ने निकाल दिया, बेरोज़गारी बढ़ गई, तो यहाँ पे वो ठेला लगा रहे हैं, परेशान हाल है। मतलब ना घर का गुजारा चल रहा है, ना कारोबार की नौयत है। जानते हैं अहवाल कि आवाम किसी से परेशान है और किसी ज़िंदगी को गुजारा कर रही है, हर बंदा परेशान है। यकीन करें कि जो तनख्वाहें मिलनी है उसमें अपने घर का खर्चा चलाएगा या बच्चों को देखेगा, पढ़ाई करवाएगा। सही बात है, ये परेशानी है। और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोचता है 2 पैसे बचा लूँ, तो मैं पेट्रोल की हालत ऐसी कम तेजी कर 250 रुपये पेट्रोल है, और वो भी सुनने में आ रहा है कि वही बढ़ जाएगा। इसका भी पता नहीं, 300 पे रिपोर्ट आई हुई है कि 300 हो जाएगी, और महंगाई और सर चढ़ेगी, तो आवाम, गरीब आवाम का क्या होगा? सही बात है, जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो बेचारा फाके कर रहा है। बस यार अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। सीधी आवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम का नहीं सोचे हैं, ये अपनी सीट के चक्कर में लगे पड़े। सही है, वही चावल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़। आप चावल की बात कर रहे हैं, दूध देखें, बच्चे का दूध भी महंगा है, प्याज देखो तो कोई देखो तो हर चीज़ महंगी है। वही देखें, हर बंदा ये बात बोलता हुआ जा रहा है कि महंगाई है, सस्ता करो। मतलब रक्षा चलाने वाला बंदा भी है, अगर रक्षा चलाते हैं आप? जी, रक्षा चलाता हूँ मैं। सही। LPG 300 रुपये किलो हो गई है, और पेट्रोल भी बढ़ गया है। इसका महंगाई इतनी है, अखराज इतने हो गए, और सवारी अलग पैसे नहीं देती है। लोग बोलते हैं किराया बढ़ गया है। अपने किराया तो बढ़ाने का क्या, आवाम के पास है ही नहीं, तो किराया क्या बढ़ा के देगी? अब आवाम वैसी गरीब आवाम है, वो बोलती है हम भी आपके तबके में ही हैं, जो बढ़ाओगे उनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ रही है, उनकी तनख्वाह कोई बढ़ रही है। आवाम भी हमसे यही बोलती है, फिर लाजमी बात है जो भी है फिर ले आना पड़ता है। हर चीज़ के ऊपर महंगाई इतनी कर दी है कि बेइंतहा है, कि गरीब का तो बेचारे बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। एक वक्त की रोटी खाने में बड़ा मुश्किल से हालत गुजारना पड़ रहा है। जैसे कभी भी ऐसे हालत हमने देखे नहीं, जिस तरीके से कारोबार नहीं है, घर पे गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, हर बंदा परेशान हुआ है। महंगाई इतनी करीबी है कि मतलब बड़ा मुश्किल से समझ लो गरीब बंदे का तो मुमकिन हो गया गुजारा, बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। बिल्कुल अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आवाम के वही वसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं हैं। जैसे तनख्वाह हो गई, लोगों की दिहाड़ियाँ हो गई, लेकिन जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है वो ख़त्म होती जा रही है। चावल, आटा, चीनी वो मिल नहीं रहा, मिल रहा तो वो मुँह मांगे दामों में मिल रहा है। तो ये इन चीज़ों को भी चेक करें कि क्यों ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है। एक तो महंगाई है ही, ऊपर से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जिसके से माल शॉर्ट हो रहा है, कीमतें मुँह मांगी कीमतें मांगी जा रही हैं। तो बाहर निकलें, ये जो प्राइस लिस्ट कंट्रोल का डिपार्टमेंट है और दीगर
कमिश्नर हैं, डीसीज हैं, ये लोग भी बाहर निकले और अपना हक जो अपना जो काम है, जो अपनी चीज़ें हैं वो फ़ायद अंजाम दें और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें कि आवाम की परेशानी थोड़ी सी कम हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस तरह महंगाई हुई हुई है, हर चीज़ जो है वो पहुँच से बाहर हो गई है। हम तो किराएदार है बेटा, किराया अलग देना है, फिर मामला अलग। मैं रोटी और सुबह से बच्चे अभी छोड़ के आई हूँ, खुद काम करती हूँ 4 नंबर लांडी। अच्छा, अभी आई हूँ, अब जाऊँगे तो खा के क्या किलो आटा 110 का, तेल 150 पाव, घी 150, क्या करें। अब चावल जो है वो 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो हो गया बच्चे चावलों के लिए। बच्ची हैं 2, बेटी फैक्ट्री में काम करती है। अच्छा, वही होता पूरा दिन बीमार हूँ, दवाई भी नहीं ले सकती। सही, कहाँ से ले? सी बात है कि अभी ये खाने पीने का पूरा करें या दवाइयाँ करें, दवाई लिखी थी महंगी है, कहाँ से करूँ। सही, ज़्यादा तबीयत खराब, तुम जैसे बेटों ने दे दिया 100-200 रुपये, तो चलो अपनी दवाई ले आई। अच्छा। तो अभी 4 नंबर लांडी से इनको पता मैं आती हूँ नहीं काम 5-6 लिया लेने के लिए। अच्छा, अब बच्चियाँ ऐसे छोड़ के आई हूँ कि बेटा आऊँगी तो फिर कुछ कर लेंगे। तो अभी घर का जो गुजारा है वो बड़ा किराया निकालना, फिर आप बता रही हैं किस तरह से गुजारे चल रहे हैं? बच्ची की 20,000 तनख्वाह है। अच्छा, सुबह 8 बजे जाती है, रात को 8 बजे आएगी, 8:30 बजे। वो फैक्ट्री में जॉब करती हैं? फैक्ट्री में 11,000 किराए के दे देती है। 11,000 किराया, 1,000 रुपये गैस बत्ती का, 10,000 मकान के। हाँ, बाकी 2 बच्चियाँ वो पढ़ती लिखती है, बच्चियाँ ना ट्यूशन पढ़ रही हैं ना कहीं जा रही हैं। सही, इतना रो रो के टाइम कट रहा है क्या बस का। सही। किसी से अगर 100 रुपये मांगो तो नहीं मिलते। हम अच्छा, हर बंदे परेशान है, कहाँ से बेचारा पूरा करेगा? कहाँ से करेगा, कोई बेटा है नहीं, उसके भी बेटी के भी 2 बेटियाँ, मैं बेवा हुए तो मुद्दत हो गई। हाँ, अल्लाह पाक बस आसानी करे। ये हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा कि पूरे काम से अल्लाह बचाए कि ऐसी नौबत आ गई है कि पेट के लिए पूरा भी काम कर, जब बच्चा भूखे अल्लाह बचाए। सारी उम्र हो गई काम करते, किराएदार कहते दो जल्दी किराया, सही है, तनख्वाह मिलती है 10 को, वो कहते 5 को दें, घर खाली कर रोड पे सामान रख दें। अल्लाह रहम करे। जहाँ अभी अल्लाह जानता, रसूल जानता कि अभी मेरी बच्चियाँ सुबह की चाय पापा खिला के निकली मैं, कब तक करे, मेरा किसको सुना है। नहीं, सही बात है अम्मा। दूसरा ही कि फिर ये आप पता नहीं खराज जाते, फिर गैस नहीं आ रही, पानी नहीं है। गैस भी नहीं है, चलो पानी है, गैस भी नहीं है, खाने को पकाने को नहीं है, तो गैस भी क्या करना है। सही है, मतलब हर चीज़ से परेशान है बाबा। ये जो महंगाई हुई भी है, मतलब खाने पीने की चीज़ें हर तरफ से परेशान है बंदा के। घर पे पानी नहीं आ रहा, गैस पानी नहीं आ रहा, बिजली भी आती है जाती है। ऊपर से ये बाहर जो है खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा है, गरीब आदमी के तो बस में नहीं है भाई। ऐसा में एक कमाने वाला तो घर के अंदर जो है ना 2 टाइम खाते तो एक टाइम पे खाते। अच्छा, इस तरह हो इस तरीके का हालात ऐसे हो गए कि मतलब ये जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी लोग निकाल रहे हैं, हाँ, वो भी परेशान हो रहे हैं लोग, वो भी निकाल रहे हैं बिल्कुल। सही। तो सर ये फिर किस तरह से गुजारे होंगे, किस तरह से घर चलेंगे? ये भाई ये तो हुक्मरान को चाहिए ना, गरीब आवाम को तो समझ में नहीं आ रहा, वो तो सोचते नहीं हैंगे और वोट लेने के लिए हाजत हैंगे। वोट भी फिर वादे भी किसी उसके वो नहीं हैंगे। अभी देखो गरीब आदमी कहाँ से कहाँ महंगाई पहुँच गई है। मतलब आटा क्या भाव पहुँच गया, चीनी क्या भाव, गोश्त, ये सब्जी वगैरह, हर चीज़। अभी दूध भी महंगा, तो मतलब अभी भी कोई 200 रुपये दे रहा, कोई एलपीजी जो महंगी हुई है, अभी गैस सिलेंडर जो लोग ले रहे हैं वो भी नामुमकिन हो जाएगा। वो भी नामुमकिन, गैस तो आ ही नहीं रहेगा यहाँ इस एरिया में तो बिल्कुल जो है ना। नहीं, पूरे कराची में ये हालत है, ये हाल है कि कहीं पे भी गैस नहीं होती। वो लकड़ियाँ भी लेके आते हैं तो घर भी काला हो रहा है और इतने पैसे नहीं होते कि लकड़ी को बीमारियाँ भी हो रही हैं, बीमारियाँ भी हो रही हैं। सही से हर तरीके से मतलब परेशान है, हर तरीके से परेशानी हो रही है। जो महंगाई का जो आलम हुआ है सर, आपके सामने की बात है, मेहनत मजदूर आदमी हूँ, अभी मेहनत मजदूरी कर आ रहा हूँ। ये बच्चों के लिए नाश्ता पानी लेके आ रहा हूँ, जो दिहाड़ी बनी सब इसी में ख़त्म हो गया। ये दुबई का खाना लेकर गया था फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ की नहीं है, ये भी ख़त्म। मेरा सिर्फ एक सवाल है चीफ जस्टिस साहब से और आर्मी चीफ साहब से, सर इस आवाम पे कोई तरस नहीं खा रहा, आप भी लोग तरस खा लें सर, ताकि इस कौम का भला हो जाए। हम जैसे लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह निकल रहे हैं और शाम को अपने घरों में आ रहे हैं, ये देख लें, ये लेकर आया हूँ, ये दिखा सकते हैं आपकी दिहाड़ी पूरी ख़त्म है। ये दिहाड़ी मेरी ख़त्म है, ये बच्चों के लिए खाने पीने के लिए ये चीज़ लेके जा रहा हूँ ताकि बच्चे इससे खाना खाएं। ये देखें आपके सामने है सब कुछ, ये चने छोले जिसे कहा जाता है वो ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, ये डबल रोटी लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ। ये है हमारी दुनिया, सारा जो भी कुछ है वो इसी में गर्क हो गया महंगाई के अंदर। चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब, अल्लाह का वास्ता है आपको कि आप आगे बढ़ें और खुदा के वास्ते कुछ ना कुछ तो इस कौम के लिए करें। ये आपसे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर। सही बात है सर। ये आपकी जो पूरी आपने बताया आपकी दिहाड़ी आज इसी में चलेगी, डबल रोटी ले लिया आपने, बच्चों के लिए चने छोले ले लिए कि बच्चे थोड़ा बहुत खा लें, आसरा हो जाएगा सर। ये समझ लें गैस नहीं है तो उसकी वजह से ना पका सकते हैं, ना पका सकते हैं ना खा सकते हैं सर। आपके सामने लेके जा रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है सूरत हाल। बस आप लोगों की तरफ देख रही है पूरी आवाम,
पूरी आवाम आपकी तरफ देख रही है, आर्मी चीफ साहब आपकी तरफ और चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ। ये रिक्वेस्ट कर करके आपसे लोग कह रहे हैं कि सर आप कुछ करें बस, वरना ये है कि सर वरना बददुआएं देगा बंदा और क्या करेगा। आपको बददुआएं किसी की खाली नहीं आती, बस यही बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। नामुमकिन हो गया ये दाल चीनी आटा ख़रीदना, बहुत मुश्किल हो गई है, गरीब आवाम जो है ना परेशान है। देखिए कितनी महंगाई है, क्या करें। मतलब अब जो चावल है ये 360 रुपये 400 रुपये, ये मतलब आम अंदाज 400 रुपये किलो वही चावल। कोशिश कर रहे हैं लेने की, लेकिन देखे ना हमारी तो पहुँच से दूर है। 200 ये 360 320 320 340 क्या करे गरीब। ये वो चावल है जो नॉर्मल चावल है। ऊपर जी। अगर बनास्पति वगैरह पे जाते हैं तो 400 रुपये वो 300 तो पहुँच से ही दूर है गरीब इंसान। सही। तो अभी भी आटा भी है, वो भी पहुँच से बाहर है, जी। हर तरफ से महंगाई है। तो फिर किस तरह घर के गुजारे चल रहे हैं, क्योंकि गैस आ नहीं रही, जो तनख्वाहें बहुत वो महंगाई है, बहुत महंगाई है, क्या करें। क्या गुजारिश करेंगी जो हुक्मरान जो हैं हमारे, जो इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, इतने बड़े बातें करते हैं और आवाम का ये हाल हुआ है कि वो सिर्फ हाथ लगाते हैं और हट जाते हैं पीछे। क्या करें, इन लोगों को चाहिए कि ये आवाम की तरफ देखें, अपने अपने जो है ना पेट भरते हैं और बस चले जाते हैं। और आवाम यहीं पर बेचारी यही बेचारी परेशान है। और क्या। ज़िंदगी बेरोजगारी नहीं है, देखो बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी किस सही कदर कह रही है। हैं आप। हाँ बहुत ज़्यादा काम धंधे है ही नहीं, कंपनियों के हाल देख लें आप, कंपनियों में भी यही है, काम धंधे है ही नहीं, क्या करे गरीब। सही बहुत है, मुश्किल है। बिल्कुल सही है कि जैसे ये बहन बता रही है कि महंगाई है, फिर ऊपर से बेरोज़गारी है, हर बंदा ही परेशान है। बेरोज़गारी का जिक्र कर रहा है कि बेरोज़गारी इतनी हुई हुई है कि परेशान है। गलत एग्ज़ाम उठाने को लोग जो हैं वो सोच रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए कि ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों लोग हैं जो मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम पता नहीं किस तरह जाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी पुकार सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी परेशानियाँ दूर करने वाला नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे हों कहीं पे भी हों, कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। क्या लोग दुकानदार तो बोल रहे हैं महंगाई कोई नहीं है। बहुत महंगाई है भाई। अच्छा। गरीब आदमी क्या करेगा इतनी महंगाई के अंदर। मतलब आटा चीनी दालें जो हैं सब कुछ महंगा है, हर चीज़ कुछ भी सस्ता नहीं है। मतलब जो कमाने वाला है वो एक कमाने वाले जिसके चार पानी खाने वाला वो क्या करेगा। हाँ हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत तो बिल्कुल ही निढाल हो रही है, मतलब मर अभी चुकी है, वो तो जिंदा नहीं है, सिर्फ सांसें चल रही हैं। सही बात है, कोई बाहर ही नहीं है, पता नहीं चल रहा उसको आवाम किस तरह जिंदगी गुजर रही है। तो अभी ये अम्मा ये जो बाहर की परेशानी है कि मतलब जो किसी पे आ नहीं गैस की रहा, लकड़ियों पे पका रहे हैं, जब चूल्हे बना बना के। घर पे लाइट गैस नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो पाकिस्तान को खराब कर दिया है सही। हुक्मरानों ने। मतलब हुक्मरान ये समझ नहीं रहे कि आवाम जो है वो परेशान। ऐसे मर जाएगी आवाम भी। सही है, ठीक है ठीक है। मतलब ये हाल हुआ है आवाम का कि आवाम बोलिए कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई बाहर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि वो मर चुके हैं और बाकी में एहसास यही हो रहा है कि बाकी में कोई नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे जो हाल हुआ हुआ यकीन माने, ना दुकानदार सामने आ रहे हैं ना आवाम आ रही है, वो परेशान है कि ना हम बोलें तो बोलें क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब, खैरियत से हैं? सर ऑयल जो है, खाने का तेल, सब चीज़ें सर पहुँच से बाहर है। हाँ जी, वो तो सब चीज़ बाहर है यार। हाँ मतलब अभी पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ को आग लग गई जैसे है। आग लगी हुई थी और मजीद और आग लग गई है। अरे चोर बसे में सब चोर हैं। मतलब बेचारे जो रोज़गार पे हैं वो बेचारों की रोजियाँ ख़त्म हो रही हैं। रोजी खत्म हो गई है। सब आप तरस रहे हैं, एक वो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं सब। मतलब अभी मतलब घर पे जाओ तो गैस नहीं, पानी नहीं, पानी बाहर आओ तो बिजली महंगाई से नहीं है। लड़ो। अरे पानी भी नहीं है यहाँ तो, दिमाग खराब कर रखा है, जीना मुश्किल कर दिया है। सही मेरा बस चले ना, मैं तो सबको लटका दूँ। सही है, क्योंकि आपको पूछने वाला तो है ही नहीं। पूछने वाला है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 2-4 दिन के बाद ले लो, उसका रेट गिर जाए। रेट गिर जाए शायद 2-3 दिन बाद, लेकिन अभी तो सर रेट है। जी सर। जी सर बोले। अभी आपने लिया है तो सर कितना फ़र्क आ गया कीमतों में, जो कीमतें चल रही थी? कीमतों में कितना 100 रुपए का फर्क आ गया भाई। 100 रुपए का इससे ज्यादा क्या, अभी मजीद ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। हाँ, रुकने वाला तो कुछ नहीं है। कोई इसमें तो कोई जो वो चीज़ नहीं ऊपर है। चली गई वो चली गई। हाँ, डॉलर की, आप डॉलर की उड़ान नहीं रोकोगे तो मेरे भाई पैसा का आपका गिर रहा है। सही है। आपका पैसा गिरता रहेगा, आप इसी महंगाई के अंदर हम पेट्रोल डूबते बढ़ता रहेंगे। रहेगा। पेट्रोल बढ़ता रहेगा, सब चीज़ पे महंगाई बढ़ती रहेगी, इधर कुछ भी नहीं जाएगा। गवर्नमेंट या आवाम, हम आवाम हो गई है सब बिल्कुल बहस। बहस क्या हो गई है कि हमें ना गवर्नमेंट ने लगा दिया दूसरे चक्रों में, इन कामों पे लगा दिया कि हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे कि वो हमें उलझा दिया उन्होंने कि हम रोड की तरफ निकले या उनकी तरफ कुछ निकले। कैसे निकलेंगे कि हमें उलझाया हुआ इन चीज़ों में। खबर होती है आज ऑयल महंगा हो गया, दूध महंगा होने बिल्कुल वाला है। रोजाना की डेली बुनियाद पे यही है, हर महीने यही होता है। तनख्वाह हमारी उतनी ही है, अखराजात हमारे डबल हो रहे हैं। बाकी इसके अंदर ये परेशान बुनियादी मसाइल में फंसे हुए हैं, गैस नहीं, पानी नहीं, महंगाई।
गैस बिजली देखो, ये तो गैस बिजली तो है ही नहीं किसी के पास। गैस बिजली तो बहुत दूर की बात है, बंदा कुछ भी करके अन्न चूल्हा पर जला लेगा अपना। ये चीज किचन की जो है ना, ये महंगाई तो बंदा मेन चीज़ यही है। मेन चीज ये है। सही है, सही है, ठीक है सर। और आप क्या काम करते हैं आपके घर पे? क्या किस तरह से गुजारा चल रहा है, किस तरह से मामला चल रहे हैं? हमारे शोहर काजावाला की दुकान थी, पिछली शबरात पे धागा पड़ गया, सारी मशीनें सब ले गए, हमें तो अटैक पड़ गया दिल का। अच्छा, अब ऑपरेशन हुआ है मेरा। तो अब ये हमारा दवाएं हैं, फिर ये खाने पीने की अशिया है, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है, किस तरह से मामला चल रही है? बस ये मजदूरी पे काम कर रहे हैं। मजदूरी पे कर रहे हैं। हाँ, अभी यही देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग दुकान पे आते हैं, पूछते हैं, सुबह चले जाते हैं, बेचारे खरीद ही नहीं पा रहे कुछ। बच्चे हमारे हैं नहीं, हाँ, बस अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे हैं। परेशानी में बस परेशानी है, परेशानी। अल्लाह का शुक्र है, हाँ उसने सांसें दे रखी हैं बस। बस अल्लाह पाक आसानी करे और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हों। क्या कहेंगे, ये जो महंगाई हुई है हमारा, जितनी मतलब हर बंदा जो परेशान हुआ है, जो कारोबार कर रहा है वो भी परेशान, जो दिहाड़ीदार है हर बंदा परेशान हुआ है। परेशान तो है भाई, क्या करें। मतलब घर के गुजारे जो हैं वो नामुमकिन हुए हैं। ये तेल घी हर चीज़ महंगी है, घी तेल क्या, हर चीज़ महंगी, आटा महंगा है, ये देखें। आटा चावल हर चीज़ जो है, दालें तो खैर नामुमकिन हो गया। 520 600 मेन चीज़ तो आटा है, देखें आप। आटा 110 120 रुपये। कोई पूछने वाला नहीं है। जो इतनी बड़ी बातें होती हैं हमारे के आवाम के लिए कि ये रिलीफ मिल रहा है, ये आसानियाँ हो रही हैं, परेशानियों में गिरे हैं बुनियादी मसले। हाँ, मुश्किल में है और क्या, काम धंधे भी नहीं है, ये काम धंधे नहीं है, फिर घर पे जाओ गैस नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत मसले बाहर आओ तो ये महंगाई परेशानियाँ क़यामत है भाई। और है क्या ये महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं, महंगाई का जो हाल हुआ है तो किस तरह से गुजारे हो रहे हैं? बाहर आओ तो बेचारे आटा चीनी दालें सब बहुत महंगाई की हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है वहाँ का। मतलब किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते, नहीं, कोई कुछ नहीं चीज़ सोच सकते। 2 वक्त की रोटी के बारे में 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई। बंदा तो वही बहुत है, गरीब आदमी को तो इन लोगों ने मार दिया है, बिल्कुल ऐसा वो कर दिया है कि बस अब ये रोज का खाने कमाने वाला वो कहाँ से करेगा? दिहाड़ीदार आदमी जो है हाँ, वो कैसे गुजारा करेगा आप बताएं? दिहाड़ीदार लोग मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फाके पे आ गए। बिल्कुल ये अभी आपने 1 किलो आटा लिया है, ये 1 किलो आटा लिया, देखिए ये बात आ गई है। 100 रुपये का आटा। इसमें तो 150 रुपये का पहले लेके गए। अच्छा, हाँ, अब ये थोड़ा कम हुआ है तो ये 100 रुपये का दिया। 100 रुपये का आटा है। और बाकी ये तो है ही, आटा लेके जाओ तो घर पे गैस नहीं है, ये फिर पकेगा कैसे? इतनी परेशानी की भी अल्लाह माफ़ करे। और क्या नाम है, बिल्कुल भी गैस नहीं है, मतलब गैस नहीं है, पानी नहीं है, पकाओ पानी नहीं है। लाइट का तो चलो शुक्र है अल्लाह का, अभी सर्दियाँ हैं तो चलो मामला ठंडा है, वरना तो गर्मियों में तो 3-3 4-4 घंटे लाइट का भी नहीं पता होता। सही है। मीठा पानी बिल्कुल नहीं है। अभी ये घर के किराए हैं, ये खाना पीना है ये। अच्छा देखिए, गैस तो सारा दिन नहीं आती, रात के 12 बजे आएगी। अब बताओ बच्चों को कैसे पका के खिलाएं? आप ये बताएं। होटल से मंगाते हैं तो कितने की रोटी है? होटल से मंगाते हैं रात को 2 बजे तक यानी कि बच्चों को खाना खिलाते हैं। अब रात को 2 बजे जब वो रात को 12 के बाद गैस आती है, उसके बाद भी खाते हैं। मतलब ये अजीब व गरीब जिंदगी हुई है, बहुत बुरी है। लकड़ियों पे पका, जॉब पर जाना, नींदें खराब, ये करा हुआ है इन लोगों ने। सही है, मतलब हर तरीके से परेशान हुआ है। बच्चे सुबह नाश्ते के लिए भूखे गए, गैस नहीं थी। हाँ, स्कूल बच्चे सारे बच्चे भूखे जा रहे हैं, कंपनी पे जाते हैं तो भूखे जा रहे हैं, कहाँ से दें नाश्ता पानी? महंगाई इतनी है कि घर में अगर राशन भर लो तो सुबह नाश्ते के लिए पैसे नहीं है, किराए के घर हैं, कैसे अफोर्ड करें? अल्लाह रहम करे। मतलब कोई निकल के आ नहीं रहा कि ये देख ले। आवाम ही तो नहीं है, आवाम निकले ना, एक करते। आवाम क्या निकलेगी? मतलब जो हुक्मरान है उनको निकलना चाहिए ना। देखें जरा, आवाम बेचारी क्या निकलेगी? आवाम तो बुनियादी हुक्मरानों को सब पता है, लेकिन वो सब बने बैठे हैं कि आवाम पीछे, आवाम जाने, आवाम का हाल जाने, बस आवाम पीछे। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, जो इतनी रोजाना की बुनियाद पे महंगाई बढ़ रही है, खाना पीना? हाँ लाजमी, बहुत महंगाई हो रही है। तो मतलब सब्जी हो, आटा हो, चावल हो, हकीकत बात, हर तरीके से परेशान हुए हैं। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, ये जो रोजाना की बुनियाद पे सब्जियाँ, आटा, दालें, चीनी, मतलब महंगाई जो है उसने आग लगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, इसमें इंक्रीज इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, लेकिन हमारी हुकूमत जो है ना उसको आवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। उनको तो पता ही नहीं आवाम बेचारे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है, एहसास नहीं है, हिस्स जो है ना इन्हें महसूस करने की वो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल, वो बच्चे भूखे जा रहे हैं, जो काम करने पे जा रहे हैं, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है,
जिन डिमांड की बुनियाद पर हमारा पाकिस्तान बना था जी जी कि जो भी हमारी ज़रूरियात थी, पाकिस्तान की डिमांड थी, वो अलग सेपरेशन हुई। आज वही मसाइल हैं, मतलब आज वही मसाइल हैं, गैस, पानी, बिजली और है ना तमाम गरीबों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। बाहर ये परेशानी है, घर जाओ तो अजीरन हो गई है। 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। 2 वक्त की क्या मुश्किल है, 1 वक्त की भी मुश्किल है। खुदाराम मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये मेरी 12 रिक्वेस्ट है पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, प्लीज़ खुदारा आप तर्स खाएं, आप तर्स खाएं। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। नहीं मेरी बहन मुझे पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, हम अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब हम अपने से दूसरे लोगों को देखते हैं बहुत ज़्यादा है ना, दिल हमारा दुखता है, बहुत ज़्यादा एहसास होता है। लेकिन हमारी हुकूमत बिल्कुल बेहिस है। खुदा के लिए, खुदारा मैं हुकूमत के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप खुदा का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको आपके बच्चों का वास्ता, आप सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आला तालीम हो रहे हैं, आला काम हो रहे हैं उनके। इस कौम के भी तो बच्चे हैं जिसने वोट दिए, जिसने आपको है ना इस लेवल पर लाकर खड़ा किया। ये बच्चे भूखे जा रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, सब ये बच्चे जिन्हें ना तालीम में असर है, ना रोटी रोजगार में असर है। ये हर तरीके से पिस गई है अवाम, पिस गई है ये अवाम। ये पाकिस्तान है, हमको फख्र था हमारे माँ बाप को जो हिजरत करके आए, हमारे आबा और अजदाद जो यहाँ पर हिजरत करके आए, जो हमें पाकिस्तान की डिमांड बताते थे कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर अलहदा हुआ। सही है। आज वही मसाइल खड़े हैं, आज वही हालात हैं। सही है, बिल्कुल अल्लाह पाक आसानी करे। मैं बिल्कुल बस मुझे लोग मिले हैं यहाँ पे जो कैमरे पे नहीं आ रहे, लेकिन वो बोले दिल दुखे हुए हैं, हम फाके पे आ गए लोग, दिल दुखे हुए हैं अवाम के, बिल्कुल बहुत है ना परेशान है, बेहाल है, बदहाल है, हर तरफ से, हर घर में आप दस्तक देकर देखे। हाँ बिल्कुल, ये तो नामुमकिन है। पूछे कि हर एक के मसाइल हैं, मसले हैं, गैस नहीं है। जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि लोगों के पास 1 किलो आटा लेके जा रहे हैं, वो किस तरह लेके जा रहे हैं मैं जानता हूँ। किस तरीके से अब सिर्फ ये पैकेज दे देते हैं, ये वक्ती तौर पर है कि 650 आटा मिल रहा है, कोई नहीं लेकिन है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कीड़े वाला आटा है वो, ऐसा कुछ नहीं है, खराब है बिल्कुल, कीड़े वाला। और वो बिल्कुल बकरियां नहीं खा रही वो आटा। और आप टीवी पर आकर ये कह रहे हैं कि 650 आटा मिल रहा है, आप चीनी ये मिल रही है। अब हमसे आकर पूछे, आए आप मैदान में, बिल्कुल बिल्कुल मैदान में आए, फिर देखें अवाम आपका क्या हशर करती है। हर चीज पे पैसे अपनी मर्जी से बढ़ रहे हैं, ऊपर से कहीं से नहीं बढ़ रहे। हाँ ये मनमाने भी, लेकिन यहाँ का डीसी जो है ना वो रिश्वत खा रहे हैं, यहाँ आ ही नहीं रहे, वो चेक नहीं करेंगे, वो पूछ ही नहीं रहे। हाँ तो वो इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं, हर दुकानदार। सही है, यहाँ पर सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई भी नहीं वो कर रहा है। सही, एक तो महंगाई ऊपर से, फिर यहाँ पे जो फिर ये अपने प्राइस है लूटना। हाँ अपनी मर्जी से प्राइस है, ये बेहिस हुकूमत है। अवाम कितना भी रोले इनके आगे, इनका बाल बेका नहीं होगा, कोई एहसास नहीं होगा इनको एहसास नहीं होगा। अल्लाह करे इनके बच्चे भी माजूर हों, ये खुद भी माजूर हों, ये ऐसी जिंदगी गुजारे कि ना वक्त और हालात इन पर भी ऐसा वक्त आए। ये बताइए सर, महंगाई जो है, फिर ये कारोबार तो किस तरह से मामला चल रहे हैं, किस तरह से गुजर बसरा हो रहा है? भाई वही वाली बात है ना कि इस वक्त तो ना तकरीबन जिनके पास है वो तो ख़रीदारी कर रहे हो, जिसके पास कुछ नहीं है ना उस बेचारे का हाल पूछो आप यकीन करो इस वक्त लोग कितने बेरोज़गार हैं। जिसके पास माल भरा हुआ है तो ख़रीद रहा है, 10 किलो तेल 20 किलो तेल है। जिसके पास कुछ नहीं है वो इस वक्त इतना परेशान है कि आप खून के आंसू रो जाओगे। आप यकीन करो इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बुरा, समझ लो हर जगह का यही हाल है। कराची का तो डुबोने का पक्का प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है कि महंगाई हो रही है तो कोई भी जो जिसका भी चारा 10 रुपये नहीं बढ़ रहे, 5 रुपये नहीं बढ़ रहे, 50 रुपये बढ़ाने हैं, 100 रुपये बढ़ाने हैं। जाहिर है एक चीज़ 10 रुपये की मैं ला के 11 रुपये की बेचूंगा ना। अब आप बोल रहे हैं कि वहाँ से 5 रुपये की थोड़ी मिल रही है जो मैं 6 रुपये की बेचूंगा, मेरे को 10 रुपये की मिल रही है, मैं 11 रुपये की बेचूंगा। ऐसा ही है सर, हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ पे आग लगी हुई है। वहाँ से महंगी हो रही है, पीछे से देखो महंगाई ऊपर से देख लो आप, है दूध पत्ती वाले को देख लो क्या हर तरीके से परेशान हुए हैं। अभी यहाँ पे राशन लेने आए हुए लोग वो भी परेशान हाल है कि किस तरह से लें। लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये किस तरह से पूरा होगा। चावल जो है 400 और जो चीज़ें हैं वो सारी पहुँच से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि ये दालें, चीनी, आटा, जो हर चीज़ है जी सर, ये
बेइंतहा महंगा हो रहा है, तो कोई लिस्ट भी आ रही है या जैसे ये 70 साल से 75 साल हम तो मतलब ये कि अब देख रहे हैं ना इन लोगों को, सिर्फ यही कहानी। अब ये पेशावर का हादसा हुआ जो इतने लोग शहीद हुआ हमारे, सिर्फ वही टीवी तक के हमने GIT बिठा दी, हमने टीम बना दी, हमने कमेटी बना दी, इनके जनाजों के ऊपर भी ना तमाशा करना, ठीक है ना। अभी जो महंगाई हो रही है सर, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत खुद है। लेकिन एक तो महंगाई हो रही है, ये जो डॉलर है, और दूसरे पेट्रोल बढ़ रहा है, सब हो रहा है। दूसरा ये कि कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग ये बोलते हैं कि एक तो महंगाई हो रही है, ऊपर से यहाँ पे जो मन माने प्राइस है। जो प्राइस लिस्ट वाले हैं वो खुद चोर बने हुए सर, वो आते नहीं, चेक नहीं करते। फूड इंस्पेक्टर आते हैं, यानी कि अगर वो किसी को लेकर भी जाते हैं तो उन्हें जी 5-6 हज़ार रुपये उनके हाथ पे रखो, वो बंदे को छोड़ देते हैं आराम से। मामला ये है ना, जो लिस्ट वाले हैं, जो हाकिम है, यानी कि कहते हैं ना, छोटा सा शेर है कि लिखा तकदीर में परदेस, घर की याद क्या करना, जहाँ चोर हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। मामला ये है कि यहाँ तो भाई आपने खैर अच्छी बात बता दी है सर। महंगाई के बारे में बताएं, महंगाई का जो तूफान आया हुआ है, तो किस तरह से गुजर बसर हो रहा है, किस तरह से मामला चल रहे हैं? भाई महंगाई के हिसाब से तो समझ में बड़ी परेशानी आई हुई है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। ये हाल हो गया है कि एक टाइम खा रहे हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं है खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अल्लाह रहम करे। बस सर, ये जितने भी जो दिहाड़ीदार तबका है वो सब यही परेशान है। जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती बोलते हैं भूखा दिन गुजारना पड़ता है, एक वक्त का खा रहे हैं और मजदूरी हाल है। सही कह रहे हैं, मजदूरी भी क्या बोलते हैं, मिल रही है, नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है। आप और जो काम करते हैं उसके पैसे भी हम लोगों को जो ना सही से मिल नहीं पा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मजदूरी, पेंटो काम करता हूँ। अच्छा, कारखाने के अंदर। जी हाँ, तो वही दिहाड़ी है आपकी भी? जी हाँ। अब ये हो रहा है, काम तो कर देते हैं हम लोग, लेकिन वो ये कहा जाता है, क्या बोलते हैं यार पैसे अभी नहीं है इस हफ्ते, अगले हफ्ते मिलेंगे भाई। अच्छा, तो लाजमी सी बात है, घर का क्या बोले चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बात है, अभी आटा इतना महंगा, दालें, चीनी, जो जरूरत की चीज़ें हैं हद से ज़्यादा भाई, वो इतनी महंगी हुई है कि अपने बच्चों का हम पूरा नहीं कर पा रहे। आपके सामने बैठे हैं तो किस तरीके के बैठे हैं बच्चे भी, सही से पहन ही नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। आप अभी चलें घर के ऊपर देख लें, आप चल कर क्या बोलते हैं आटा भी है कि नहीं है। मुझे पता है, मेरे भाई 2 किलो आटा क्या बोलते हैं मंगवाया आज। मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। आटा खरीद लो, चीनी खरीद लो, ज़रूरत की चीज़ें खरीदो, घर पे गैस नहीं है, लकड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग, गैस खरीद नहीं सकते। ये हाल हो गया कराची का तो भाई, उससे ज़्यादा बुरा हाल हो गया। ये हुक्मरानों को नहीं समझ में आ रहा कि आवाम इतना चीख रहे हैं, इतने सब लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई बाहर नहीं आ रहा। जी हाँ, हुक्मरान तो खाली क्या बोलते हैं, बस हुक्म चला रहे थे हैं, और भुगतते क्या बोलते हैं हम जैसे लोग हैं, मजदूर तबका। लाजमी सी बात है सर, मजदूर तबका क्या बोलते हैं, भुगत रहे हैं। वो महंगाई होती है, सारा बोझ तो यहीं आता है ना। बाकी सरमायादार जितने भी हैं वो सुकून से अपने घरों के अंदर बैठे हुए, उनकी गाड़ी चल रही है। रिक्शे वाला अपना मजदूर है, किराया बढ़ा देते हैं, पेट्रोल वाले अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, भरना हमें, करना हमें। रिक्शे वाले ही मजदूरी हैं, इनके भी चल थोड़ी रहे, इनके भी क्या बोलते हैं रात के टाइम क्या बोलते हैं जाते हैं बेचारे, तो क्या बोलते हैं पूरा ही नहीं हो पाता घर का। सही बात, वो भी मजदूर तबका ही बड़े हर तरीके से परेशानी हुई है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम इस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, ना बच्चों का पूरा हो रहा है, ना अपने घर के मामला जो है वो अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं, तो ना बुनियादी सहूलत हैं, ना ये महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, क्या कहेंगे, ये जो महंगाई, बेइंतहा महंगाई हुई हुई है, भाई बता रहे हैं कि ना बच्चों का पूरा हो रहा है, 2 वक्त की रोटी का जो मुश्किल हुई हुई है। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हो गई है। महंगाई की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। इसको अगर लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो बहुत मुश्किल है। मैं आज का ही आपको सीन बताऊं कि मैं आ रहा था दाऊद चौरंगी से, तो कायदाबाद के पुल के ऊपर एक साहब खड़े हुए पैदल आ रहे थे जो मेरे जानने वाले थे। मैंने हेलमेट उतार के उनको बिठाला है और वो मलीर हाट से पैदल आ रहे हैं, बाय वॉक। आप महंगाई की सूरत हाल देखें, यकीन करें आंखों से आंसू नहीं निकले, दिल अंदर से रो चुका है इस वक्त। ये आंसू निकलना मुश्किल है, और कुछ लोग तो ऐसे भी बेचारे रो रहे हैं। तो गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया गरीब आवाम के लिए। आप यकीन जाने हर चीज़, आटा, तनख्वाहें बढ़ ली नहीं है, बेरोज़गारियाँ बढ़ ली है, डकैतियाँ बढ़ गई हैं। जब बेरोज़गारियाँ बढ़ेंगी, महंगाई जो है वो बढ़ेगी, हो गई हैं, लोगों को निकाल दिया। ऐसे ही सूरत हाल है। हमारी जो है वो हुकूमत से इल्तमास है कि मेहरबानी करके थोड़ा सा हम गरीबों पे, जो लोअर क्लास लोग हैं उनको भी देखा जाए, उनकी भी कुछ जो है ना सुनवाई की जाए। मेरी जो है वो सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है, खुसूसी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि कुछ जो है वो गरीब आवाम का भी देखा जाए, हमारा भी देखा जाए। आप खुद देख सकते हैं कि टमाटर कहाँ है, अब टमाटर कहाँ 200 रुपये किलो खरीदा, वही टमाटर अब 30 रुपये किलो मिल रहा है। प्याज 250 रुपये किलो से कम है नहीं। अगर आपको छोटी सी प्याज लेनी है जो कि छोटे टमाटर के बराबर है, वो सिर्फ आपको 180 रुपये। ये सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे बात को कि 180 रुपये किलो क्यों है, 240 रुपये कोई बात ही नहीं है। प्याज गरीब आवाम की सोच से दूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर, खैरियत से? हाजिर आते हैं, फरार हो गए।
जी सर, क्या कहेंगे महंगाई का जो जिन बेकाबू हुआ है? भाई जिन तो इन्होंने खुद ही बेकाबू करा हुआ है, जिनका कोई ऐसा मसला नहीं है, मसला आपसी इन लोग का है। अच्छा, अगर ये लोग चाहें तो महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं ये, लेकिन ये जान करके सारे काम ये खुद कर रहे हैं, इस तरीके से आवाम को परेशान कर रहे हैं ये। और IMF का अगर कर्जा उतारना है तो ये सरकारी मुलाजिम खुद मिलके ही उतार सकते हैं, ये गरीब आवाम से ना उतरवाएं ये। सही बात है कि अपनी बिल्कुल अपनी मराहतें खत्म कर देना, अपनी मराहतें खत्म करें। जो फ्यूल की मत के अंदर लाखों रुपए ये लोग सरकारी मुलाजिम ले रहे हैं, 12 ग्रेड का अफसर भी है, उसको लाखों रुपए जो है वो फ्यूल की मत में ले रहा है। तो ये गरीब आदमी है जो बेचारा पढ़ लिख कर भी, आज मैं रेडी लगा रहा हूँ, 12 क्लासें पढ़ने के बाद भी मैं ठेला लगा रहा हूँ, जॉबलेस होने के बाद। इन लोग को एहसास नहीं है, मुझ जैसे कितने ही लोग ऐसे हैं जो बेचारे जॉबलेस होने के बाद कुछ मजदूरियां कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी करने के ऊपर भी उन लोग को घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हर तरीके से परेशान हुए हैं ना। अभी इन्होंने पेट्रोल को फिर बढ़ा दिया, ये सिर्फ IMF के चक्कर के अंदर। और पेट्रोल महंगा है, बिल्कुल पेट्रोल की, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीजें महंगी होती है। होने वाला है, पेट्रोल दूध फिर महंगा हो चुका है ना, महंगा होने वाला है, क्या है महंगा हो चुका है भाई। महंगाई की वजह से सारा क्राइम बढ़ता है। अभी जितने यहाँ पर, सही कह रहे हैं आप, जितने भी यहाँ पर जो स्टेट क्राइम हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है। लोग बेरोजगार है, वो क्या करेंगे यार? घर में बच्चे हैं, माँ है, किसी की दवा लेनी है, कुछ लेने है, काम है नहीं, नौकरी से निकाल रहे हैं, गारमेंट फैक्ट्री से फारिग कर रहे हैं, आर्टिस्टिक के और भी बहुत सारी गारमेंट फैक्ट्री से लोगों को फारिग कर दिया। वो सीधा नहीं चला ना उनका, वो बोले सीधा नहीं चला, वो जरा सी गलती है फारिग कर दे रहा है। जब बंदा फारिग होगा, कुछ कमाने ना खाने का होगा, बिल्कुल बेरोजगार हो गया, क्या करेगा वो? पिस्टल लेके वो यही करेगा, स्टेट क्राइम करेगा, किसी का मोबाइल छीनेगा, किसी के पैसे छीनेगा। और भाई और ये ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि आवाम किस तरह से जिंदगी गुजार रही है। बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने वाले 1 वक्त पे आ गए, परेशान हाल है, कर्जों में आ गए लोग। सबसे मेन चीज़ है, बंदा पहले ये कहते थे कि फकीर भी आता था, उसको निकाल के आटा दे देता था। अभी कोई आटा देगा किसी को? सर अभी यहाँ पे 1 किलो आटा खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है आटा खरीदने के लिए, तो वो गरीब जो फकीर आता था उसको आटा कहाँ से देगा? सही कह रहे हैं मेरे भाई, हर तरीके से परेशान हो गई है आवाम। बिल्कुल सही है कि जितने भी लोग हैं बिल्कुल परेशान हुए हुए हैं, और जो हुक्मरान जो हैं वो उनकी मराहतें हैं, उनकी जो सारी सिस्टम है वैसे का वैसे चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। आवाम को कहा जाता है कि 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे आ जाओ, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको कम करें। यही जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी तनख्वाहों का मसला आ जाए तो बिल पास हो जाते हैं, तनख्वाहें फ़ौरन बढ़ जाती हैं, ओवरनाइट सारे काम हो जाते हैं। वहाँ पे कोई कमी नहीं आ रही। जो कमी आनी है, जो परेशानियाँ झेलनी है, उसे आवाम के नसीब में है। अस्सलाम। जी हज़रत, क्या कहेंगे? बेरोज़गारी अलग, महंगाई अलग, और घरों में बुनियादी सहूलतें बिल्कुल भी नहीं है, तो किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। लोग खुदकुशियों की तरफ और परेशान हाल है, लोगों की रिश्तेदारियों में आपस में तंज़-ओ-मदा में हर चीज़ में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, छीना झपटी, लूट मार, खसूट, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली आ रही है, मुस्तकिल बढ़ती चली आ रही हैं। मजदूर पेशा इंसान के लिए काम ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल माहौल नामुमकिन हो गया, नामुमकिन हुआ हुआ है सर, बेशक बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग जितने भी हमारे गुजरा हैं, जितने भी हमारे जो ना लीडर्स वगैरह हैं, ये सारे बेज़मीर हैं, इनके पास किसी ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसके पीछे हम खड़े हों और पीछे खड़े होकर वो हमें भले की तरफ और अच्छाई की तरफ लेके जाए। जो अभी हुक्मरान है सर, वो नहीं आ रहे, वो नहीं पूछ रहे आवाम को। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हुक्मरान जो हम नाज़मीन, जो काउंसलर, जो जिस किस्म के भी लोगों को नॉमिनेट करते हैं, हम सामने लेकर आते हैं, इनमें से कोई भी शख्स आके हमारे मसलों को सुनने के लिए नहीं है। मुखलिस ये सब अपने पेट और अपने धड़ भर रहे हैं, कोई भी शख्स इस तरह का चेयरमैन बना दो, मुझे मेयर बना दो, इसी तरह बंदा अपने मफाद के लिए कर रहा है। ये लोग भूल चुके हैं कि उमर फारूक और सहाबा किराम की ज़िंदगी किस तरह की थी, और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। उन्होंने किस तरह से अपनी जो ना गुलाम को भी कहा कि मैं अपनी जो ना बोरी को खुद उठाऊंगा, रोज़े मेशर मुझे जवाब देना है। ये लोग बेज़मीन हैं, इन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है और कोई हमारे पास कोई एक लीडर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही बचा है, इनकलाब वाला। इनकी स्पीच के अंदर सिर्फ इस्लामी टच है, बाकी जिंदगी में नहीं है, और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर कहेंगे सर, ये जो महंगाई बेतहाशा, हर बंदा परेशान है, बेरोजगार हुआ हुआ है। देखिए, मैं भाई से, इस भाई की बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर बंदा अपने अपने कमेंट्स देता है, लेकिन भाई की बिल्कुल बातें इत्तेफाक रखने वाले। अभी जो सूरत हाल है, पुरसाने हाल है ना, हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, अपर लेवल, लोअर लेवल और मिडिल क्लास। अब तो सबको एक कर दिया, मिडिल क्लास तो आई नहीं है, खत्म कर दिया वो। सिर्फ ले गया लोअर, गरीब और अमीर। अच्छा, गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। कहाँ महंगाई है, कहाँ जा रही है? एक 500 रुपये की दिहाड़ी लगाने वाला 2 किलो आटा लेगा,
एक पाव तेल घी बंद हो गए, वो लेगा और बच्चों को पालेगा। अब उसके बाद एजुकेशन कोई हाल नहीं है, सरकारी चीज़ों का कुछ भी नहीं है, ना हमारी एजुकेशन अच्छी है, ना हमारी जो है ना मेडिकल अच्छी है। हेल्थ और एजुकेशन का बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिसको हम क्या हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाने वाली, वो तो कर ही नहीं रहे। तालीम कहाँ जा रही है? वो तो 8-9 साल के बच्चे बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। घर में बाप कमा रहा, बीवी कमा रही है, बच्चे कमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब वो तालीम की तरफ किधर जाएंगे? हमारा जो आगे वाला आने वाला मुल्क और हमारा फ्यूचर है ना, वो बिल्कुल दवाई की तरफ, मतलब उसका कुछ भी हल नहीं है कि कोई हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन है, नहीं आएगी। पूरा नेटवर्क लगा हुआ है इस कोशिश में कि हम दोबारा से गुलामी की तरफ चले, हम गुलाम बन जाए। बिल्कुल सही है। बस सब इसी तरह लगे हुए हैं, सारे सियासतदान, सारे उतरा सब अपने लगे हुए हैं, सब इसी में लगे हुए हैं कि ये जो आज़ाद हुई थी कौम, ये गुलामी में दोबारा कन्वर्ट किस तरह से हो जाए, सारे इसी चीज़ की कोशिश सही है। क्या कहेंगे, जो महंगाई बेइंतहा और बेतहाशा हो गई है, 2 वक्त की रोटी खाने वाला बंदा बोला 1 वक्त की खा रहे हैं, 1 वक्त की हो जाए वो भी बड़ी बात है। तो इन बेगैरत हुक्मरानों को चाहिए वक्त से पहले मर जाए। जो इन लोगों ने आवाम को तंग किया है ना, गरीब लोगों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे तो बेहतर है कि हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। सही बात है, वैसे है तो नहीं, बाकी में नजर तो कहीं भी नहीं आ रही, नजर कहीं पे भी नहीं आ रही, लेकिन जो है ना आवाम का नाम लेके खाने वाले, जो तनख्वाह ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, सिर्फ आवाम का नाम लेके जो खाते हैं, उनको पहली फुर्सत में मर जाना चाहिए। जो आवाम का जरा से खैरत हो, आवाम का जो हाल कर दिया, आवाम का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया, हाल तो कुछ भी नहीं किया। बेचारा जो खा रहा है ना, वो इतनी मुश्किल से खा रहा है, सही कह रही है, में मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है कि ये जो नाम नयाद हुकूमत है, वो उसमें यही हो रहा है कि वो बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे बेचारे लोग 1-1 किलो आटे पे आ गए हैं कि वो भी 1 किलो क्या, बेचारों को एक वक्त खाना सही तरह से नसीब नहीं है। 1-1 किलो तो दूर की बात है। सही है, आटा ले लो। लोगों को चाहिए कम से कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। सरकार वो होता है जो कि इंतजाम करता है ना, इंतजाम करता है, चेक करता है बाहर आके। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं, प्राइस एंड रेवेन्यू। अभी ये दूध लेके जा रही हैं आप, दूध की कीमत क्या है और यहाँ पे क्या मिल रही है? 4 किलो लेके जाती थी, आज 2 किलो लेके जा रही हूँ। आज 2 किलो बिल्कुल गायब, 2 किलो बिल्कुल गायब हो गया। 170 रुपए जो कमिश्नर साहब ने मुकर्रर किए ना, अभी कितना लेके आ रहे हैं आप? ये 2 किलो दूध लिया है, 190 रुपए किलो। 190 रुपए किलो। और अभी भी वो बोल रहे हैं डेयरी फार्म वाले कि इसको बढ़ाओ। देखिए जो सरकार है ना, सरकार का काम है, जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ बैठे हैं ना, वो आके इनसे ले आते हैं अपने, उन्होंने यहाँ से सबसे पैसे इकट्ठे करते हैं, ठेले वाला हो, दुकान वाला हो, बताया वो जो सरकार है वो बराए नाम है, वो सिर्फ भत्ते ले रहे हैं। सही है, आवाम को बिल्कुल। ये यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट चेक करने वाले आ रहे हैं, वो दुकानदार बता रहे हैं, अच्छा वो आते हैं, वो 5,000 रुपए लेके चले जाते हैं। हाँ, वो है ही नहीं, वो तो लगता ही नहीं है। आप जिसके पास जाएंगे ना, सबके अलग अलग रेट है। हाँ, अलग अलग है, सबके अलग। 1100 रुपए की पत्ती लेकर गई थी, 1000 रुपए, फिर 1100 या 1400 रुपए पे पहुँच गई है चाय की पत्ती। 1400 रुपए किलो। लोगों की चाय पीना भी हराम कर दिया इन लोगों ने। चावल 400 रुपए, चावल 400 रुपए, चीनी, आटा तो खैर खुश नसीबों को मिल रहा है। नायाब हो गया, आप सही कह रही हो, नायाब हो गया, कुछ नसीब लोग ले रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताएं कि सर महंगाई के हवाले से क्या गए, हम तो खुद मजदूर आदमी अभी काम कर गए हैं सर, मगर तनख्वाह इतनी कम है, और इस महंगाई के आलम में हम क्या करेंगे? किसके पास जाएं? किसको कहें अपना हाल? सुनने वाला तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अब ये बताएं हम वोट किसको दें? वोट के लिए तो सारे आएंगे, अरे मेरा बेटा, मेरा भाई, ये कहेंगे कि आ जाओ भाई, बड़े तुम तो मेरे सामने बड़े हुए हो, बहुत ज्यादा दावे करेंगे, मगर किसके पास जाएं? किसको कहें अपना हाल है? किसको नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। आप पीछे ही देख लें, केले क्या दर्जन है, नहीं खा सकते, सिर्फ देख सकते हैं, जो जरूरत नहीं ले सकते। ये तो पा लेना, अभी जरूरत की चीजें नहीं ले पा रहे। दूध वाले के पास जरा दूध तो लें। अपना कमिश्नर कराची ने क्या रेट रखा है? 170 रुपए। अभी जाएं 190 रुपए, 190 रुपए नहीं देगा, वो नहीं देगा, किसी हाल नहीं देगा। हम किसको पुकारें, किससे कहें अपनी बात? सर इनको कोई हिला भी नहीं सकता ना, मतलब इनको पता है कोई नहीं हिला सकता, पूछने वाला नहीं है। मेरा ख्याल ये सब पिके हुए हैं, कोई कहने वाला कुछ नहीं है। तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, जब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं कहेगा भाई, हम लोग गरीब आवाम पिस रहे हैं, आटा जरा लेके तो दिखाएं। बिल्कुल, जिस रेट पे अभी बिक रहा था वो नहीं बिक रहा है, मिल जाए तो बड़ी बात है। फिर क्या करें, किसके पास जाएं? बाबा ये आप दूसरा बसर के लिए ये काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है काम वगैरह? कारोबार ही नहीं, सरकार नहीं, जब मामला नहीं चल पा रहे, खाना मुश्किल पड़ रहा है, इस टाइम क्या करें? हाँ बाबा, इतनी महंगाई है अभी, तो मतलब क्या बोलूँ मैं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्फाज नहीं है कि ये आप ये खिलौने बेच रहे हैं और घर का गुजारा चला नहीं हो रहा है पूरा। एक खिलौना लेते हैं, 100 बातें सुनाते हैं, क्या करें? परेशान हुए हैं आप? बहुत ज़्यादा। नौकरियाँ में वो भी चली गई। नौकरी कहाँ कर रहे थे आप? स्कूल में। स्कूल में थे जी, हम हटा दिया वहाँ से। तो अभी ये घर किस तरह चल रहा है आपका? ये बस बिक जाता है, अल्लाह मालिक।
घर का किराया है, ये है, किराए का घर है, फिर खाना पीना हर चीज़ जो है वो। बस अब आप भी समझ सकते हैं इस बात। हाँ नहीं सही बाबा, हम भी इसी दुनिया में रहने हैं, थोड़ा ज़्यादा हमें ही पता है। हाँ बस आटा, चीनी, दूध, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बस आपे से बाहर हुई हैं, पहुँच से बाहर हैं वो। हाँ तो बाबा ये कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई ये जो कमिश्नर हैं, हुक्मरान हैं, कि यहाँ पे आवाम जो बेचारी परेशान हाल हुई है। सरकार सब अपना अपना वो कर अपना अपना कर रहे हैं सब, अपनी मेरी सीट सेफ रहे, मेरे बच्चे खुशहाल रहे। बस यहाँ पे जो बच्चे हैं बेचारे इस तरह बाहर ख्वार हो रहे हैं। अरे इतने से बच्चे गाड़ियाँ सफाइयाँ कर रहे हैं, बता रहा हूँ ना, यही बच्चे किताबें बेच रहे हैं, गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल है हमारा। हम बस क्या करें, अब आपकी दुआ होनी चाहिए बस। अल्लाह पाक आसानी है बाबा, अल्लाह बेहतर करे। हमें सिर्फ 48 घंटे चाहिए, जेब में मुरमुरे ले, गुड़ ले और 2 या 3 लीटर पानी की बोतल ले, रोड ब्लॉक कर दे, बैठ जाए वहीं पर सिर्फ 2 दिन के लिए। अच्छा, आपकी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। सही है भाई, ये हाँ ना, यही हाल है। दूध 180 रुपए है, 170 है, 170 190 दे रहा था, कोई पूछने वाला नहीं है ना। पुरसाने नहीं भाई, ये पहले अभी ये भाई खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि आप मुरमुरे जेब में रखे, पानी रखे। इससे क्या होना है, आवाम नहीं परेशान होना ना। वो रोड पे आवाम ही परेशान, जो रोजगार है वो भी गया, आप इस पे देखना, रेट वाले आते बातें करने में और अमल करने में बहुत चलान करके गए, इनका 20,000 का आटे वाले का चलान करके गए। अच्छा, उसके सामने उसने एक बंदे को आटा दे दिया, उसके बाद वो 130 रुपए दे रहा, फिर 130 रुपए दे रहा। मतलब कानून नाम की चीज ही नहीं है। दूध वाले का चलान करके जाते हैं, वो हंस के देता है चलान, बोलता है मैं पूरा कर लूँगा आधे घंटे में, पानी डाल के पूरा हमसे करता वो। पानी क्या, वो 109 रुपए में पूरा कर देगा आधे घंटे में। कमर टूट गई आवाम की, कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, कल से 20-20 रुपए, 40-40 रुपए, चावल आटो पे, हर चीज़ पे बढ़ गए सर, हर चीज़ पे पैसे, कोई पूछने वाला नहीं। वो बता रहे कमिश्नर आए, उन्होंने चलान किया, वो वही बेच रहा है। पैसे ले जाते हैं, नागौरी वाले से आते हैं, पैसे लिए, चालान काटते, पैसे लेके चले जाते हैं, और वो प्राइस वही के वही है, कोई वो नहीं है। वो तो 2 मिनट में पूरे कर लेगा अपने जो चालान काटा है। हाँ, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। 90 रुपए फिर बेच रहा है दूध, 190 रुपए। अभी तो बोले और बढ़ाएंगे। हाँ, अब बोले और बढ़ाएंगे, अभी भी कम लग रहे हैं। कहाँ जाएगी, क्या करेगी आवाम। दूसरे लोग जो लीडर है ना हमारे, जो इस मुल्क के सरबराह हैं, अपने आप को जो सरबराह कहते हैं, वो नाहिल, बेकार और अपना पेट अपनी जेबें भर रहे हैं। आवाम को नहीं पूछ रहे। देखो ना क्या हाल है, ये रोडों का क्या हाल हुआ भाई। सर क्या गुजारिश करेंगे हुक्मरानों से, हुकूमत से? बस अल्लाह मदद करेगा हमारी तो। अच्छा, इनसे हम क्या मदद देंगे, कोई उम्मीद नहीं है इनसे कोई उम्मीद। हुक्मरानों से सुन रहे हैं कि आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, परेशान हाल लोग हैं, हर चीज़ से परेशान हुए हैं, बाहर महंगाई, घर पे गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, बुनियादी सहूलतें नहीं है, हर तरीके से आवाम परेशान है। खुदारा बाहर आए और जो कमिश्नर आते हैं, DC आते हैं, ये एक्शन तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होती, प्राइस कंट्रोल नहीं होता, वही प्राइस में बिक रहे होते हैं, और उनके जो जुर्माने होते हैं वो कुछ दिन में पूरे हो जाते हैं। तो खुदारा हमारी ये गुजारिश है बाहर आए और आवाम को रिलीफ दें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।